जी हाँ, ये क्रांतिक कोण क्या है? तो क्रांतिक कोण एक प्रकार का रिफ्रैक्शन की घटना है, जिसे हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस क्रिटिकल एंगल में होता क्या है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्शन इवेंट की थियरी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सरफेस सतह बनाते हैं, जिसके एक साइड का मीडियम, अगर इधर का मीडियम हम मानते हैं म्यू 2, इधर का मीडियम मानते हैं म्यू 1, जहाँ ये इस मीडियम का अपवर्तनांक है म्यू 2, इस मीडियम का अपवर्तनांक म्यू 1, जहाँ कंडीशन है हमारे पास कि म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। इट मीन्स कि जो इस सतह के नीचे का मीडियम है ये प्रकाशीय मीडियम है, ये सघन माध्यम है, और जो ऊपर का मीडियम है ये विरल माध्यम है, जिसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। अपवर्तन की घटना में हम यह जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर अविलंब से दूर चली जाती है। तो अगर हम इस किरण को सघन से विरल माध्यम में लेके जाए तो यहाँ पर हम एक अविलंब खींचते हैं, तो ये प्रकाश किरण इस अविलंब से दूर जाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण आई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो अपवर्तन कोण बनेगा इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रैक्टिकल रूप में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान हम इंसिडेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे अगर प्रकाश किरण को हम कुछ ऐसे लाए, यहाँ पर आपतन कोण के मान को हम और थोड़ा बढ़ा दिए, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। कुछ एक वैसा पॉइंट हमारे पास मिलता है, जैसे प्रकाश किरण को अगर हम यहाँ से लाए तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो ये एंगल बनता है, इस एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में ये जो आपतन कोण का मान होता है, इस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस आधार पर हम यह कहते हैं कि जिस आपतन कोण के कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम से हम यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ से हम यहाँ पे देखते हैं कि आपतन कोण का मान अगर यहाँ पे हम मानते हैं सी, जिस मीडियम से प्रकाश किरण आपतित हो रहा है उसका अपवर्तनांक म्यू 1 मल्टीप्लाई इस आपतन कोण का साइन, इट मीन्स साइन सी इज इक्वल टू जिस मीडियम में ये किरण अपवर्तित हुआ उस मीडियम का अपवर्तनांक म्यू 2 मल्टीप्लाई इस अपवर्तन कोण का साइन, तो यहाँ पे हम लेंगे साइन 90 डिग्री। अब इसे हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। साइन सी, इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम इधर भेजेंगे तो म्यू 2 डिवाइड म्यू 1। अब यहाँ से आप देख पाएंगे साइन सी, साइन 90 का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ पर म्यू 2 डिवाइड म्यू 1। अब यहाँ चित्र में हम ये देखेंगे कि म्यू 1 एक सघन माध्यम है, जबकि म्यू 2 एक विरल माध्यम है। अगर इस विरल माध्यम को हम हवा मान लें और म्यू 1 मीडियम को सघन माध्यम एक म्यू से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। इट मीन्स अगर हम म्यू 1 को माने म्यू और यहाँ से म्यू 2 को मान लें हम एयर, तो यहाँ से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम 1 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। साइन सी इज इक्वल टू म्यू 2 के जगह पे हम पुट करेंगे 1 और यहाँ से म्यू 1 के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम म्यू, जहाँ म्यू क्या है तो म्यू सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार ये जो इक्वेशन हमें फाइंड हुआ ये हमारा क्रांतिक कोण और मीडियम के बीच के अपवर्तनांक के बीच का रिलेशन है, जिसे हम क्रांतिक कोण की इक्वेशन के नाम से जानते हैं।
इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो इस प्रकार आप आसानी से क्रांतिक कोण के लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं।